हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आइज के करंट अफेयर्स जो कि जुलाई मंथ की है। तो कल्चर की एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, बाकी धीरे धीरे आपको इस मैगजीन को भी 2-3 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ की भी देखनी है, अगस्त मंथ की, और रेस्ट ऑफ द लेसन भी मैं कंप्लीट करूँगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो कल्चर देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग को साइंस एंड टेक की लेसन मिल चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो बात करते हैं कल्चर के फर्स्ट टॉपिक में, और एक ही इस बार टॉपिक है गुर्जर प्रतिहारास के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नतेसा एक 9th सेंचुरी आपका रेयर स्टैंड स्टोन आइडल यहाँ पे है राजस्थान टेम्पल का, जो कि आप देखोगे कि 1998 में रिटर्न कर दिया गया था इंडिया को। तो ये नाटेसा स्टैंड स्टोन आइडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नाटेसा जो है एक रेयर सैंडस्टोन आइडल है जो कि प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये राजस्थान से करता है। ओरिजिनली आप देखोगे तो गाटेश्वर टेम्पल है जो कि बरौली में आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। स्टैंड स्टोन जो ये नतीशा फिगर है, ये आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट 4 फीट का है, स्टैंड में है और काफ़ी रेयर है। और ब्रिलियंट डिपिक्शन है, यानी कि भगवान शिव का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गॉड शिव की यहाँ पे डिपिक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एक डिपिक्शन है नंदी का, यानी कि सैक्रेड बुल काल्फ है, इसको भी यहाँ पे शो किया गया है, लेकिन राइट लेग यानी कि नतीशा आइकन का जो राइट लेग है उसी के साइड में जो है इसको इसके पीछे यहाँ पे आपका शो किया गया है। प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी जो है ये नदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ये रूल किया गया है, मिड 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक। साथ ही साथ यहाँ पे वन ऑफ द 4 आपको पैट्रिलिनियन क्लैंस देखने को मिलेगा, कास्ट ग्रुप का, जिसको कि राजपूत कहते हैं, यानी कि काफ़ी 4 वर्षों तक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे राजपूतों का चला है। प्रतिहारा जो है इनका नेम जो मिला है वो संस्कृत यानी कि डोर कीपर के इसका मतलब है। और ये ट्राइबल ग्रुप जैसा दिखते हैं, या फिर गुर्जर गुर्जर के क्लैन भी आप लोग कह सकते हो। इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट है, नागभट्ट सेकंड है। नागभट्ट फर्स्ट है जिन्होंने यहाँ पे अरब आर्मीज़ को कंटेन किया था, जो कि यहाँ पे ईस्ट में इंडस रिवर के ईस्ट में जा रहे थे। नागभट्ट सेकंड है, जिनको कि मीर भोज भी कहा जाता है, महेंद्र पल्ला फर्स्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारा का आप किंगडम देखोगे तो इसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे कि यहाँ पे पाल के साथ, राष्ट्रकूटास के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। इस मैप में आप लोग देख सकते हो कि गुर्जर प्रतिहारास का यहाँ पे डायनेस्टी कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये नॉर्थ में ही इन्होंने इनका यहाँ पे पूरा डायनेस्टी था, तो ये याद रखिएगा। इनके नीचे आपको राष्ट्रकूटास का डायनेस्टी देखने को मिलेगा, यहाँ पे बानास है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो ये केरल है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में चोला पांड्यास, और केरल में चेरास का यहाँ पे डायनेस्टी था। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे आते और एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री देख लेते कि इनके टाइम में कैसा था। तो टर्म्स ऑफ अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें, यानी कि गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन आइडिया जैसा था, उसी तरीके से आपको यहाँ पे इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। कुछ एरिया जो कि एडमिनिस्टर किया जाता था डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर के द्वारा, और बाद में फिर इसको प्रोविंस में और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। और बाद में इसको जो है ना गवर्नर के द्वारा गवर्न किया गया था, डिस्ट्रिक्ट हेड के द्वारा इसको गवर्न किया जाता था। गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट हेड को यहाँ पे क्या काम था कि लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, और लॉ एंड ऑर्डर को जो है आर्मी की हेल्प से वो मेंटेन करते थे। साथ ही इनको ये जो है ना, इनके पास कालवेरी बहुत ज़्यादा था, यानी कि हॉर्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा था, जिसको कि सेंट्रल एशिया और अरेबिया से वो इंपोर्ट करते थे। भोज के बाद अगर देखें तो मिलिट्री पावर जो यहाँ पे आप देखोगे प्रतिहारास का था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो इनके सक्सेसिव किंग आए ना, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार भी सफ़र किए थे, यानी कि युद्ध वगैरह होता था उसमें वो हार जाते थे। तो धीरे धीरे इनका जो पावर है वो ख़त्म होने लगा, मिलिट्री पावर भी ख़त्म होने लगा था। आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रतिहारास में देखेंगे तो जो गुप्ता आर्किटेक्चर था उसको यहाँ पे प्रतिहारास के द्वारा और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया था। इनकी कुछ फेमस टेम्पल देखें तो यहाँ पे है गदरमाल टेम्पल, पतहारी टेम्पल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको इनके ओपन पेविलियन टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। साथ ही न्यू स्पेस कॉन्सेप्ट था इनके पास, स्ट्रक्चर और फंक्शनल कंस्ट्रक्ट था इनका। तो काफ़ी नए तरीके से जो है ये टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट भी करते थे। नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, क्योंकि नॉर्थ में ये नगारा स्टाइल ही चलता था, तो इनके तहत भी यहाँ पे नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के तहत ये टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते थे। ट्रेड और इकॉनमी की बात करें तो गुर्जर और प्रतिहारा का जो यहाँ पे एम्पायर था, उनकी इकॉनमी अगर देखें तो मेनली डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। मेजर सोर्स जिससे कि सरकार को यहाँ पे रेवेन्यू मिलता था तो टैक्स से मिलता था। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो बल्क होता था ना, उसमें से उन सारे फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था, तो ये टैक्स जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता था।
हॉर्सेस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी था, यहाँ पे ट्रेड किया जाता था। प्राइमरी अगर यहाँ पे लिटरली सोर्सेज देखें तो यहाँ पे अरब मर्चेंट का था, जैसे कि सुलेमान अल मसूदी। कुछ पोएट है जैसे कि राजा शेखर, वो भी यहाँ पे महेंद्र पाल फर्स्ट के कोर्ट में थे, ठीक है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे आपकी बेसिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रतिहारास गुर्जर्स के बारे में है। तो आई थिंक कि आप लोग को यहाँ पे डिटेल में समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू रेडी अबाउट इट। और ये आपका आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट होता है, तो इसलिए ये कल्चर का टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुर्जर प्रतिहारा के बारे में ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रतिहारा स्टाइल ऑफ यहाँ पे आर्किटेक्चर है जो कि आपका राजस्थान में है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है। यहाँ पे आपका जो नतेशा फिगर है ये 4 फीट स्टैंड है और ये शिव, यहाँ पे गॉड शिव का ये डिपिक्शन है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखो तो डायनेस्टी जो है नदर्न इंडिया में ये इनके द्वारा रूल किया गया। फिर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, तो नागभट्टा फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड थे। उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो काफ़ी अच्छा था, गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन ही जैसा था। गवर्नर और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेड जो है उन वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। आर्किटेक्चर तो बहुत ही शानदार था, ट्रेड इकॉनमी भी बहुत शानदार था। घुमा फिरा के आप लोग देखोगे कि पूरी तरीके से जो है ना बहुत ही अच्छा ये आपका शानदार तरीके से डायनेस्टी रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू।